नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी प्लेस ऑर्डर ऑफ 20 हाई एंड लैपटॉप। मतलब कि कंपनी ने 20 लैपटॉप के ऑर्डर दिए हैं। सम क्वांटिटी ऑफ डेस्कटॉप, कुछ क्वांटिटी उसमें डेस्कटॉप है, क्वांटिटी हमें पता नहीं है तो हम इसको एक्स ले लेंगे। द प्राइस ऑफ लैपटॉप वाज 5 टाइम, लैपटॉप का प्राइस 5 गुना ज़्यादा था तो हम इसको 5 मान लेंगे, 5 गुना ज़्यादा। एंड द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से 5 गुना ज़्यादा था तो डेस्कटॉप का प्राइस 1 होगा तो लैपटॉप का प्राइस 5 होगा। ड्यू टू मिस्टेक द नंबर ऑफ द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप वाज इंटरचेंज्ड। मिस्टेक के कारण लैपटॉप और जो डेस्कटॉप के थे नंबर थे वो बदल गए। मतलब कि लैपटॉप का नंबर क्या था हमारे पास 20 था, तो ये x आ गया इसकी जगह पे गलती से, और डेस्कटॉप का नंबर जो x था उसकी जगह पे 20 आ गया। लेकिन ये ऊपर जो मल्टीप्लाई का साइन था वो सेम रहा, 1। क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। दिस कोज द टोटल बिल इंक्रीज ऑफ 80%। इसके कारण बिल में दोस्तों 80% की बढ़ोतरी हो गई। 80% की वैल्यू निकाल लो, क्या आता है 80%, कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 5, 20 से काट देंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, मतलब कि 5 पे 4 बढ़ गया, मतलब कि 9/5। ये प्राइस कह रहा है ये बढ़ चुका है बिल में। तो बिल कितना आ रहा है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। बिल निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका ये है, देखो लैपटॉप की जो प्राइस है, जो रियल प्राइस है, रियल प्राइस क्या है, 20 पंचे 100, 100 प्लस में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप की प्राइस क्या है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स क्यों लिखेंगे, एक्स वन जा एक्स ही आएगा, इसीलिए एक्स लिखेंगे। ठीक है। अब देखो बिल में क्या बढ़ चुका है, बिल में ये प्राइस बढ़ चुका है 9/5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9/5 जो कि बढ़ चुका है। अच्छा, गलत होने के गलत जो हिसाब आया वो इस साइड है। ठीक है, ये गलत हिसाब आया, ये इसको भी लिख लेते हैं। गलत होने के बाद क्या आया है, इक्वल टू में x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5x प्लस डेस्कटॉप को 20, 21 जा 20, तो ये रॉन्ग साइड है। ठीक है, ये गलत होने के कारण ये वाला बिल आया है और ये प्राइस बढ़ चुका है, जो प्राइस बढ़ा है इधर का। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसे, आप देख सकते हैं, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 900 प्लस x से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा। ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है हम इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अपोजिट साइड 25x प्लस 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस का 100। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे, हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 900, 100 इधर आ जाएगा, प्लस का है तो दूसरी साइड आएगा तो माइनस का, 900 में से 100 माइनस कर देंगे, इक्वल टू, अच्छा 25x है, 9x उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 9x। अब इसको सॉल्व कर दो, 900 में से 100 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 800। अच्छा 25x में से 9x माइनस किया तो क्या आया, 16x। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू 800/16। अच्छा 16 से कट जाता है, 16 के टेबल में 5 बार में आता है 80, 16 पंचे 80, तो क्या आ गया 5, ये जीरो ये वाला बच गया था, इस जीरो को यहाँ लिख लेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था, रेशियो बताना है। रेशियो किसका बताना है दोस्तों, हाई एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों लैपटॉप, ये रहा डेस्कटॉप। तो लैपटॉप की वैल्यू हमें दे रखी है 20, ये रहा इस क्वेश्चन में, और डेस्कटॉप की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 50, ये एक्स डेस्कटॉप की वैल्यू है 50। इनका रेशियो कर देंगे दोस्तों, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2:5। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।